हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नॉवल ब्लैक ब्यूटी के चैप्टर 4 की समरी। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि ब्लैक ब्यूटी जो है वो काफ़ी खुशकिस्मत हॉर्स रहा है अभी तक, क्योंकि उसे जो मालिक मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और आगे आगे जाकर देखते हैं उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अभी जो उसकी मालकिन थी स्क्वेयर गॉर्डन, उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से ब्लैक ब्यूटी, जिंजर और अदर हॉर्सेस जो हैं उनको बेच दिया गया है। अब ब्लैक ब्यूटी और जिंजर जो हैं दोनों एक साथ एक ही घर में जाते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो देखते हैं क्या हुआ है। तो चैप्टर 4, अर्ल शैल एंड रूबेन स्मिथ। तो जो ब्लैक ब्यूटी है उसके साथ जिंजर दोनों जो हैं उनको एक नए मास्टर और मिस्ट्रेस की घर में बेच दिया जाता है। मिस्टर यॉर्क जो है उनका नया कोचमैन है जो कि उनको चलाएगा। जॉन जो है मिस्टर यॉर्क को सारा कुछ बता देते हैं। तो मिस्टर यॉर्क जो है वो भी काफ़ी अच्छा इंसान है, वो भी घोड़ों के साथ काफ़ी लगाव करता है और अच्छी तरह से रखता है। तो लेकिन उनकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो काफ़ी जो है घमंडी औरत है। वो चाहती है कि उसके घोड़े जो हैं उनका सर जो है वो हमेशा ऊंचा रहे, हाई रहे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक चेक रेंज, जिसको हम लगाम बोलते हैं, वो घोड़ों को लगाई जाती थी ताकि उनका सर जो है वो हमेशा ऊपर उठा रहे। तो इससे क्या होता था कि घोड़ों को जो है वो काफ़ी तकलीफ़ होती थी। यही वो प्रॉब्लम थी कि जिंजर जो है वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि इसका जो पुराना मालिक था वो चेक रेंज का जो है इस्तेमाल करता था। तो जिंजर को जो है ये सुनकर कि उसके साथ जो है फिर से वैसा ही बिहेवियर होने वाला है, तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो यॉर्क है वो घोड़ों के साथ होता है, तभी जो है एक आवाज़ आती है उनकी मालकिन की कि जल्दी से डचिस के पास जाओ और याद रहे कि इन घोड़ों का सर जो है वो ऊंचा रहे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब ब्लैक ब्यूटी ने जो है चेक रेंज जो है पहनी थी। तो जिंजर जो है वो काफ़ी गुस्से में था। तो जब उसे पहनाई गई तो उसने कैरिज, जो घोड़ा गाड़ी थी, उसको ज़ोर से किक भी किया और उसने ब्लैक ब्यूटी को भी थोड़ा इशारा किया कि वो भी ऐसा ही करे। तो क्योंकि दोनों को जो है बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जो चेक रेंज थी वो काफ़ी जो है दर्द देती थी घोड़ों को। तो इसलिए दोनों जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में गुज़र रहे थे। तो अभी जो है एक और पर्सन है इसमें, कि जब भी जो है मिस्टर यॉर्क, जो कि उनका कोचमैन है, वो कभी बाहर जाता था तो उस टाइम पे ब्लैक ब्यूटी और जिंजर, इनका ख्याल रखने वाला जो पर्सन था उसका नेम था रूबेन स्मिथ। तो रूबेन स्मिथ जो है वो काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर, मीन्स जल्दी से गुस्से में आ जाने वाला आदमी भी था। तो एक रात जो है वो लंदन में थे जिस टाइम पे जो है ब्लैक ब्यूटी जो है कैरिज लेकर गया था साथ में। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो जिस इन में वो रहते हैं, रुकते हैं, वहाँ के स्टेबल में, तबेले में ब्लैक ब्यूटी को भी रखा जाता है। तो इनमें रूबेन स्मिथ जो है वो अपने दोस्तों को मिलता है और किसी बात पर जो है उसे गुस्सा आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो उसे देखता है कि वो काफ़ी गुस्सा है और इस गुस्से में जो है वो वहाँ का जो ब्रूम है उसको भी, उसके ऊपर भी चिल्लाता है। और इसके बाद वो काफ़ी ज़ोर से ब्लैक ब्यूटी को भी मारता है विप के साथ। तो इससे क्या होता है कि ब्लैक ब्यूटी जो है काफ़ी घबरा जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से उसकी रेंज जो है वो लगाम जो है वो खींचता है ताकि ब्लैक ब्यूटी जो है वो और तेज़ दौड़े। अब दौड़ते दौड़ते जो है क्या होता है कि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रास्ता ख़राब होने की वजह से क्या है कि रास्ते में बड़े ही नुकीले पत्थर हैं जो कि ब्लैक ब्यूटी के पैरों में लग रहे हैं।
जिसकी वजह से उसे काफ़ी पेन हो रही है। लेकिन रूबेन स्मिथ जो है गुस्से में इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या है। वो बस ब्लैक ब्यूटी को मारे जा रहा है और भगाया जा रहा है। तो इतने में क्या होता है कि ब्लैक ब्यूटी के चोट लग जाती है और वो दोनों घुटनों के बल जो है नीचे गिरता है। जो ब्लैक ब्यूटी के गिरने के साथ ही जो रूबेन स्मिथ है वो भी बड़ी ज़ोर से नीचे गिरता है। और ब्लैक ब्यूटी कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी। तो आधी रात हो चुकी थी, चांदनी रात थी। तो इतने में क्या है, आवाज़ आती है। तो ब्लैक ब्यूटी को लगता है कि ये जिंजर के पैरों की आवाज़ है। तो वो थोड़ा सा घोड़े की आवाज़ निकालता है। तो तभी जो है जिंजर भी आवाज़ निकालता है, तो उनको पता चलता है। तभी वहाँ पर जो है एक और पर्सन जो है, कुछ और इंसान लोग जो है वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये तो रूबेन है और ये मर चुका है। और तभी जो है वो पर्सन जो जितने भी थे वहाँ पर, वो बड़े धीरे धीरे ब्लैक ब्यूटी को अर्ल शेल जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर लेकर जाते हैं, उसको खाने के लिए देते हैं। उसकी जो नीज़ हैं जहाँ पर उसे चोट लगी थी ब्लैक ब्यूटी को, उसके ऊपर मलहम पट्टी करते हैं और ब्लैक ब्यूटी सो जाता है। तो जैसे जैसे ब्लैक ब्यूटी ठीक होता है तो यॉर्क जो है उसका पहला कोचमैन, वो दोबारा से उसे एक बड़े ही हरे भरे घास के मैदान में लेकर जाता है। तो ब्लैक ब्यूटी काफ़ी खुश था वहाँ पर इसी के साथ वो अकेला भी था, काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। पर एक सुबह क्या होता है कि गेट खुलता है। गेट खुलते ही जो जिंजर है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, वो आता है और वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर क्या है कि जो जिंजर है उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो चुकी थी। जो राइडर था घोड़े को चलाने वाला, उसने उसे बहुत बुरी तरह से चलाया था ब्लैक जिंजर को, और वो चाहता था कि अब उसे रेस्ट मिल जाए। तो इसी तरह से ब्लैक ब्यूटी जो है वो भी चाहता था कि उसे थोड़ी रेस्ट चाहिए। और क्योंकि दोनों की लाइफ जो है वो कुछ पागल लोगों की वजह से, जो कि फैशन में अंधे थे, ख़राब हो गई थी। तो लाइफ इज़ वेरी हार्ड, ये इस चैप्टर में उनके आखिरी वर्ड हैं कि जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल है। इसी के साथ चैप्टर की समरी ख़त्म होती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।